नमस्कार, HK जंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रूपकिशोर राजपूत। आइए ले चलते हैं अलीगढ़ शहर में, जहां एक दरोगा ने एक SPO के साथ में मुंह काला किया है। विकास होटल में महिला एक दहेज के मामले में एक मुकदमा पंजीकृत अपनी लड़की की ससुराली में कराया था। उसके चलते महिला को विकास होटल में बुलाकर उसके साथ मुंह काला किया है और जान से मारने की धमकी की है। देखिए महिला की जुबानी। बेटी का केस चल रहा है दहेज एक्ट का, जो क्राइम ब्रांच में चल रहा है। उसके जो IO हैं राकेश यादव हैं, उन्होंने मुझे कागज़ के बहाने से बुलाया कि आप अपनी बेटी के सब कागज़ लेकर मेरे पास आ जाओ विकास होटल पर। मैंने कहा कि सर मैं होटल पे क्यों आऊँ, आप ऑफिस में बुला लो मुझे। लेकिन नहीं, बोले कि मैं होटल में रुका हुआ हूँ और आप होटल पे ही आ जाओ, मैं आपकी बेटी के सब कागज़ देख लूँगा। मैं वहाँ पे चली गई। मैंने बाहर से खड़े होकर कॉल भी करी उनको, मैं कि सर मैं विकास होटल पे खड़ी हूँ सामने ही। तो वो बोले कि मैं ठीक है, मैं नीचे उतर के आ रहा हूँ। वो नीचे उतर के आए तो फिर मेरे को अंदर ले गए, अपने कमरे पे ले गए। 102 नंबर कमरा उनका। सो वहाँ अंदर बैठाया, मेरे कागज़ लिए। कागज़ लेने के बाद में पहले तो थोड़े से कागज़ दे के हल्के फुल्के, फिर उसी के बाद में मुझे दबोच लिया उसने और मेरे साथ में गलत काम करा। मैंने कहा सर आपने ऐसे क्यों करा? तो बोले कि आप चिंता मत करिए, आपकी केस में बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं इस लड़के को ज़रूर गिरफ्तार करूँगा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने कहा कि सर आपने मेरे साथ बहुत गलत करा, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। बोले कि कोई मजबूरी नहीं और बाहर जाके मत कहना, और बाहर जाके कहा तो मैं आपके केस की सबको निकाल सकता हूँ और IO की बहुत बड़ी पावर होती है। उसके बाद फिर कॉल आए? फिर मैं वहाँ से चुपचाप चली आई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन पे बार बार कभी 9 बजे बुला रहे हैं, कभी 10 बजे बुला रहे, लेकिन मैं डर की वजह से वहाँ नहीं गई। शिकायत की फिर आपने किसी? फिर मैंने किसी से मतलब सलाह ली मैं कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है और मैं क्या करूँ इसमें। तो वो बोले कि तुम रिकॉर्डिंग पे लगा दो मोबाइल, जो भी होगा तो रिकॉर्डिंग में हो जाएगी। मैंने रिकॉर्डिंग पे अपना मोबाइल डाल दिया, उनकी सब रिकॉर्डिंग करी जैसी वो मेरे से बातें करते गए, जिस तरीके की भी। शिकायत दर्ज कराई फिर मैंने SSP सर के व्हाट्सएप पर डाल दिया और शिकायत करी मैं कि सर ऐसे मेरे साथ में हो रहा है, आप मेरी ये रिकॉर्डिंग सुन लें और मुझे न्याय दिला दें। उन SSP सर ने रिकॉर्डिंग सबरी सुन ली और पढ़ा तो उन्होंने राकेश यादव को सस्पेंड कर दिया। फिर मैं अपनी तहरीर लिखवा कर थाना क्वारसी गई। थाना क्वारसी में मेरा मुकदमा दर्ज करा दिया गया। किन धारा में कुछ पता है? हाँ, 376 है और 506 और 507 4 भी है, इतनी ध्यान नहीं है मेरे को। मतलब वो सस्पेंड हो गया क्या? हाँ, भी जाना चाहिए? हाँ सस्पेंड भी हो गया है और वो जेल भी जाना चाहिए ज़रूर, क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि महिला अपने पीड़ा लेकर थाने में जाती हैं IO के पास में, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले IO होते हैं और उठा भी चुके हैं। ये नहीं कि नहीं उठाते, किसी की बहन बेटी के ऊपर भी गंदी नज़र रखते हैं, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा। लेकिन औरतें हैं बेचारी अपनी इज्जत बचाने की खातिर और बदनाम होने की खातिर चुप भी बैठ जाती हैं। इसलिए ऐसे IO को रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब एक SPO भी है, महिला SPO, कि आपके सामने इस तरह के मामले पहले? हाँ, मैं SPO भी हूँ, लेकिन मेरे सामने ऐसे आते हैं क्योंकि IO जो होते हैं हंसी मजाक भी करते हैं और मतलब लड़किन को गंदी नज़र से भी देखते हैं। कभी ये नहीं देखते कि हमारे भी घर में बहन बेटी। हाँ, मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि राकेश यादव को जेल होनी चाहिए।